ओम सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सूर्य देव की जय। आज रविवार के पावन दिन आप सुनिए रविवार व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा और उसकी धर्मपत्नी रानी निवास करते थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राज्य में असीम धन धान्य था। सिपाही, घोड़े, हाथी, दास दासियां सब कुछ था। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न रहा करती थी और राज्य में सुख शांति हमेशा बना रहता था। लेकिन इन सुख सुविधाओं के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। दान, धर्म, यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र जाप और सब कुछ किया, लेकिन उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा और रानी वृद्ध होने लगे। अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। वे सोचने लगे कि उनके बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा। प्रजा की देखभाल कौन करेगा? राज्य के उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा? इसी चिंता में वे दिन रात घुलने लगे। उन्हें न खाने की सुध रहती और न ही सोने की। एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु महाराज पधारे। जब यह समाचार रानी को मिला तो उसने सोचा कि यह उनका अंतिम दान होगा। वह चावल से भरा हुआ छाछ लेकर साधु को भिक्षा देने बाहर आई। जब वह साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी तो साधु ने उनके चेहरे पर उदासी देख ली। साधु ने पूछा, रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब रानी ने सारी व्यथा साधु को सुना दी और रोने लगी। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, चिंता मत करो रानी, तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र तुम्हारे पास केवल 14 वर्ष तक ही रहेगा। यह सुनकर रानी कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई, पर उसने सोचा कि 14 वर्ष ही सही, कम से कम उसे संतान सुख तो मिलेगा। साधु ने अपनी झोली से थोड़ा सा भस्म निकालकर रानी को दिया और कहा, तुम और राजा इसे ग्रहण करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी ने वह भस्म राजा को दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी के आग्रह पर दोनों ने स्नान कर भगवान का स्मरण करते हुए वह भस्म ग्रहण कर लिए। कुछ ही दिनों में साधु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 8 दिन तक भव्य आयोजन हुआ। जब ज्योतिषी ने राजकुमारी की कुंडली देखी तो वही बात कही कि राजकुमार केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा और रानी सब जानते हुए भी अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगे। राजकुमार बड़ा होने लगा। 7 वर्ष की आयु में उसे गुरुकुल भेजा गया, जहां उसने सभी विद्याएं सीखी। 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या से कर दिया गया। समय तेजी से बीतता गया और राजकुमार 14वें वर्ष में पहुंच गया। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ। राजा चिंतित हुए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए और अनुमति दे दी। राजकुमार रात में चुपचाप महल से निकल कर जाता और सुबह वापस आ जाता। उसकी पत्नी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसने एक बूढ़ी मालिन को अपनी चिंताएं बताई। मालिन ने उसे उपाय बताया कि रात को जागकर उसका पीछा करो। तीसरी रात रानी ने पति का रास्ता रोक लिया। बहुत कहने पर राजकुमार ने बताया कि यदि उसने सच जान लिया तो वह उसे खो देगी। फिर भी रानी नहीं मानी। राजकुमार ने मंत्र युक्त चावल दिए और कहा, पहले दाएं हाथ का चावल मुझ पर डालना, फिर बाएं हाथ के। रानी ने दाएं हाथ के चावल डाले और राजकुमार तुरंत एक सफेद घोड़े में बदल गया। लेकिन रानी बाएं हाथ के चावल डालना भूल गई और घोड़ा बनकर राजकुमार वहां से चला गया। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण कर लिया कि वह अपने पति को वापस जरूर लाएगी। वह भेष बदलकर एक भोजनालय खोलती है और लोगों से नई बातें पूछती है। एक दिन वही बूढ़ी मालिन पाताल लोक की अद्भुत घटना उसे बताती है, जहाँ एक घोड़ा राजकुमार बनता है। रानी तुरंत वहां जाती है और सब सत्य जान लेती है। राजकुमार उसे एक उपाय बताता है
कि जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य भगवान की पूजा करो और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगो। रानी कठिन तपस्या करती है और जंगल साफ करती है, पूजा करती है और ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान का ध्यान करती है। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं। रानी उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगती है। सूर्य भगवान पहले मना करते हैं, लेकिन रानी के दृढ़ संकल्प के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। वे उसे वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह घोड़ा पाताल लोक से ही प्राप्त होगा। रानी वापस पाताल लोक जाती है और अपने पति को पहचानकर उससे मिलती है। इस बार उसकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उसे हमेशा के लिए मनुष्य रूप में मिल जाता है। राजकुमार उसके साथ वापस लौट आता है और राज्य में खुशियां लौट आती हैं। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके माता पिता फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। राजकुमार राज्य संभालता है और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। रानी उस बूढ़ी मालिन को भी अपने पास रखती है और उसकी सेवा करती है। इस प्रकार सूर्य भगवान की कृपा और सच्चे प्रेम से सब कुछ संभव हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सूर्य नारायण की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्ण।